आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। हम आज भारत के मध्य प्रदेश स्थित सांची के पास में सतधारा, इस महान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तूप के भ्रमण के लिए आए हैं। और ये हमारी विरासत है। हम इस विरासत की हमको देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्तूप है, इस स्तूपों के अंदर में अरहंत भिक्षुओं की जो अस्थियां है वो रखी है। इसके अलावा यहाँ आने के बाद में हमको बुद्ध धम्म के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलना शुरू हो जाती है। पहली जानकारी तो ये हो जाती है कि इस देश के अंदर में बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया था। उनका एक बहुत बड़ा संघ था और उस संघ के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर में बौद्ध धम्म का प्रचार हुआ, ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। क्योंकि बुद्ध के पहले सभी वैदिक संस्कृति थी, और वैदिक संस्कृति के अलावा कुछ आलार कालाम या अन्य कुछ जो लोग थे या जो कुछ शिक्षाएं थी, वो ऐसी शिक्षाएं थी कि उसमें कुछ थोड़ा बहुत विज्ञानवाद था, लेकिन आदमी भटका हुआ था। लेकिन तथागत ने पूरा धम्म विज्ञान आधारित दिया। तथागत ने व्यक्ति के अंदर से चेतना को जगाया और पूरा विज्ञानवाद संसार में बताया। तो तथागत ने सबसे बड़े काम क्या किया? तथागत ने वर्ण व्यवस्था को अपने धम्म का अंग नहीं बनाया, जाति व्यवस्था को अंग नहीं बनाया, भूत प्रेत को अंग नहीं बनाया, किसी अंधश्रद्धा को अंग नहीं बनाया। उन्होंने अगले जन्म में क्या था, पिछले जन्म में क्या था, इसको अंग नहीं बनाया। उन्होंने क्या अंग बनाया? उन्होंने अपने धम्म का अंग बनाया 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 5 बल, 5 इंद्रिय, 7 संबोधनांग, और इस प्रकार 37 बोधि पक्षीय धम्म को अपने धम्म का अंग बनाया। और उसका मूल ये था कि व्यक्ति इस संसार में गृहस्थ जीवन व्यतीत करे या वो भिक्षु बने, जो भी काम करे वो अच्छे से करे। भिक्षु है वो भी ज्ञान के मार्ग पे बहुत आगे जा सकता था, गृहस्थ है वो भी आगे जा सकता था। गृहस्थ रह के व्यक्ति चाहे फिर राजा बने, उस समय के हिसाब से राजा बनते थे, आज के हिसाब से प्रधानमंत्री बनते हैं। तो लोकतंत्र की हिमायती तथागत बुद्ध थे। तो चाहे गृहस्थ बने, राजा बने, व्यापारी बने, वो अपना कार्य अच्छे से करे, लोगों के हित के लिए करे। और तथागत जो ज्ञान प्रदान करते थे, उस ज्ञान के अंदर में पूरा मानवतावाद रहता था। उसमें इंसानों का ही संरक्षण नहीं था, उसमें प्राणी मात्र, पेड़, पशु, पक्षी, जंगल, नदी, नाले, सबका संरक्षण की बात की और मानवता मात्र की खुशहाली की। तो तथागत का जो धम्म है, वो धम्म मानव मात्र के कल्याण के साथ में पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। क्योंकि तथागत एक अनुशासित शिक्षक है, मार्गदाता है, और अनुशासन के माध्यम से वो पूरा जीवन का लक्ष्य तय करवाते हैं, मार्ग देते हैं। तो तथागत एक बहुत अच्छे मार्गदाता है और बहुत बड़े वैज्ञानिक है। तथागत को आज तक जिन देशों ने अच्छे से समझा, कुछ देशों के उदाहरण लिए जा सकते हैं, जैसे जापान है, ताइवान है, या अन्य चाइना के अंदर भी काफ़ी अभी बुद्धिस्ट बढ़ रहे हैं, या अन्य कंट्रीज़ है। और भारत के अंदर भी दिनों दिनों बुद्ध को समझने वाले लोग बढ़ रहे हैं। तो बुद्ध का धम्म जो है ये विश्व कल्याण के लिए है। ये कोई कर्म कांड का उपदेश नहीं देता कि बुद्ध ये नहीं कहता कि मेरी मूर्ति बनाओ और मूर्ति के सामने पूजा करो, या वो ये नहीं कहता कि मेरे स्तूप के सामने जाके पूजा करो या मुझे दंडवत करो या मुझसे कुछ मांगो। तथागत ये कहते हैं कि मैं आपको मार्ग बता रहा हूँ, सारी की सारी शक्तियाँ आपके अंदर में है, सारा का सारा साम्राज्य आपके अंदर में, और सारे ब्रह्मांड के मालिक आप बन सकते हो। कैसे मालिक? आप ऐसे मालिक बन सकते हो, जब आप अपने मालिक बनोगे तब आप ब्रह्मांड के मालिक बनोगे। और जब आप अपने गुलाम बन जाते हो तो गुलाम बनने के कारण आप दुख के अंदर जाते हो। तो तथागत की जो वाणी है ये समझने वाली वाणी है। तथागत ये कहते हैं कि मैं पृथ्वी को पृथ्वी के जैसा मानता हूँ। तो तथागत पृथ्वी को पृथ्वी के जैसा मानते हैं, उसकी स्वतंत्रता नहीं चिनते। लेकिन आगे वे कहते मैं इसका उपभोग करता हूँ। कैसे उपभोग करता हूँ? जब वो जंगल में चलते हैं तो उन पेड़ों के हरियाली से वो आनंदित हो जाते हैं, वो शुद्ध पानी पीते हैं, शुद्ध जंगल में रहते हैं, पेड़ों के नीचे बैठते हैं, उस हरियाली का आनंद लेते हैं। तो तथागत वो चीज़ों का आनंद लेते हैं, और तथागत नित्य को नित्य जानते हैं और अनित्य को अनित्य जानते हैं। तथागत को ये पता है कि हमारा शरीर अनित्य है, तो अनित्य शरीर है, और लेकिन उसके अंदर जो नित्य वाली चेतना है,
जो हमारा स्वयं चेतन है, वो नित्य है, उस चेतन को मन रूपी जो अकुशल है, मन के माध्यम से जो अकुशल निर्माण होता है, जिसको तथागत राग, द्वेष और मोह कहते हैं। मोह का मतलब मूर्ता है, द्वेष, द्वेष यानी गलत भावना, और क्रोध, क्रोध आसक्ति, किसी भी चीज को अपनी ही मानना, दूसरे को ये, तो ये जो जीवन जो है, जीवन की अनित्यता और नित्यता, इन दोनों के बारे में तथागत बताते हैं। नित्य का ज्ञान कैसे होगा? नित्य का ज्ञान आपको ध्यान के माध्यम से होगा। इसलिए तथागत ध्यान का भी मार्ग सिखाते हैं। दुनिया के अंदर ध्यान को, और सही तरीके के ध्यान को तथागत ने बताया। अष्टांगिक मार्ग के अंदर में ध्यान की परिभाषा आती है। ध्यान की परिभाषा तथागत की जो परिभाषा है, बाकी जो ध्यान विधि सिखाने वाले लोग हैं, ये आपको स्वर्ग की प्राप्ति के लिए बताएंगे, बोलेंगे ईश्वर की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति, वैसी बातें करेंगे। लेकिन तथागत ऐसा नहीं कहते। तथागत कहते दुख से मुक्ति के लिए, दुख से मुक्ति के लिए, आपका अपना दीप ढूंढने के लिए। जो आपका संरक्षण स्थान है वो आप ही के अंदर में है, और वो संरक्षण स्थान जब आप प्राप्त कर लेते हो, तब आप अपने मालिक हो जाते हो। और तब आप अपने जब मालिक बन जाते हो, तब ब्रह्मांड के साथ में जो प्रज्वलित चेतना है, जो सुख है, जो आनंद है, जो प्रदीप का एरिया है, उस एरिया के अंदर में आप जीते जी एंट्री करते हो, और उस कुशल मार्ग के साथ जाके आनंद का जीवन जीते हो। तो आप धरती के ऊपर शरीर के रूप में हो ही, साथ साथ में अध्यात्म के रूप में आप उस चेतना के अंदर में भी हो, तो आप आनंद के अंदर में होते हो। तो तथागत एक चुंबकीय वातावरण अपने साथ लेके चलने वाले महापुरुष है, महामानव है। तो तथागत को केवल विहारों तक बांधना, मूर्तियों तक बांधना नहीं। तथागत को जो लोग अवतार बना के घोषित कर रहे हैं कि तथागत विष्णु के 9वें अवतार है, ये ऐसा प्रचार है कि जिनको तथागत के बारे में ये भी सीढ़ी भी मालूम नहीं है। तथागत किसी के अवतार नहीं है। तथागत एक स्वयं निर्मित व्यक्ति है। उन्होंने एक अच्छे मार्ग पर जाकर ज्ञान अर्जन किया है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं अब किसको गुरु बनाऊं, मैं तो किसको गुरु बनाऊं, मैं तो सही रास्ते में जाके मैंने तलाश किया, उस ज्ञान का शोध किया, उस निब्बान वाले एरिया का मैंने शोध किया, उस दुख मुक्त स्थान का शोध किया, और वो मुझे सत्य का पता चला, उस सत्य को मैं बताने जा रहा हूं। इसलिए जो लोग तथागत को कर्मकांडी बनाने की कोशिश करते हैं, और जो लोग अभी तथागत को अवतार बनाने में लगे हैं, बुद्ध गया से कुछ मिट्टी ला रहे, इधर उधर से मिट्टी ला रहे, और वो कुछ अन्य रूप से तथागत को परिवर्तित करना चाह रहे हैं, वे लोग मन के अकुशल कर्म कर रहे हो। मनोवृत्ति के अंदर कैद है। और मनोवृत्ति के अंदर कैद कैसे? क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के शास्त्रों की रचना की है। उन शास्त्रों को वो सत्य मानते हैं। वो ध्यान का मार्ग नहीं जानते हैं, वो सत्य का मार्ग नहीं जानते हैं, वो अष्टांगिक मार्ग नहीं जानते, वो तथागत के 37 बोधिपक्षीय धम्म नहीं जानते, और वो दुख मुक्ति का मार्ग नहीं जानते। इस शरीर के अंदर में जब वो है, वो मानते हैं कि उन्होंने कुछ जमीन पे कब्जा कर लिया, कुछ स्तूपों पे कब्जा कर लिया, तो वो बड़े महान हो गए, या उन्होंने अपने आप को स्वयं घोषित उच्च वर्णीय बना लिया या श्रेष्ठ बना लिया, तो वो श्रेष्ठ है। तथागत कहते आपके घोषित करने से नहीं होगा, आप वास्तव में ही श्रेष्ठ हो। जन्म से हर आदमी अपने अंदर श्रेष्ठता लेके चलता है, लेकिन श्रेष्ठ कब बन पाएगा? जब अपने अंदर से वो राग, द्वेष और मोह का जो वातावरण है, जो आवरण है, उसको हटाते हुए चित्त को जब शुद्ध करेगा, और चित्त को जब शुद्ध करेगा, जब निबान वाले एरिया को टच करेगा, जब वो आनंदित हो जाएगा, जब वो खुश हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति संसार के लिए कल्याण का कार्य करेगा। उसके अंदर करुणा जागेगी, उसके अंदर मैत्री जागेगी, उसके अंदर प्रज्ञा जागेगी, और प्रज्ञा, करुणा और मैत्री का मार्ग लेके वो संसार के अंदर घूमेगा और संसार का कल्याण करेगा। इसलिए तथागत का जो मार्ग है वो कैसा मार्ग है? वो है आदि न कल्याणकारक, मतलब शुरुआत में भी आपका कल्याण करता है, मध्य में कल्याणकारक, बाद में ही कल्याण करता है, और अंत में भी कल्याणकारक। जब आप शरीर भी छोड़ते हो तो शरीर छोड़ते वक्त दुख नहीं होता है, क्योंकि आप एक जागृत व्यक्ति बन चुके हो, और शरीर को आप ऐसे छोड़ देते हो कि जैसे कोई चलते हुए राही को छोड़ देता है। लेकिन जो भव बंधनों में पड़ा है, जो दुख में पड़ा है, वो रोता हुआ है, क्योंकि उसने कुछ पाया ही नहीं। जैसे संत कबीरदास कहते हैं कि कोई सिंहासन चढ़ेगा और कोई जंजीर में बंधेगा। जंजीर में कौन बंधेगा? जो लोग ये गलत अकुशल मनोवृत्ति के साथ में जो लिपटे हुए हैं, जो समझते हैं कि हम नंगे हैं, या हमने कुछ वस्त्र धारण कर लिए, या लोगों कोई अपने आप को नाम दे दिए कुछ भी, तो ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं है। ज्ञान होना चाहिए सत्य का। इसमें नाम देने से कुछ नहीं होगा। आप अपना नाम कुछ भी रख सकते हो आप, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा।
आपको सत्य के अंदर आना पड़ेगा। सत्य सत्य ही होता है। सत्य सत्य के तीन ही फार्मूले पहले आप जानिए, फिर छानिए और सब सही है तब मानिए। 3 फार्मूले पे चलना है। इस पे सत्य का आवरण आपको ऐसा करेगा कि जैसा कि एक अशुद्ध जल में फिटकरी डालने का जो काम करता है। तो सत्य जब आपके अंदर आएगा तो वो सत्य आपके अंदर की अशुद्धता को बाहर कर देगा और आपको शुद्ध मार्ग पे ले जाएगा, धम्म के मार्ग पे ले जाएगा, अच्छाई के मार्ग पे ले जाएगा। तो निष्पक्ष रूप से तथागत को समझने की कोशिश करिए, तथागत के मार्ग को जानने की कोशिश करिए। और तथागत के मार्ग को निवेदन है मेरा, कुछ लोग यहाँ बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सत्ता के माध्यम से कर रहे हैं, या कुछ लोग न्यायालय में जाके कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ भी नहीं करे। कोई व्यापार गलत तरीके से करने की कोशिश वो भी नहीं करे। हमको सबको मिलके तथागत के मार्ग पर चिंतन करना चाहिए और भारत सरकार को इसके लिए डिबेट और डिस्कस करना चाहिए कि तथागत का मार्ग क्या है। क्योंकि अगर हमने तथागत का मार्ग समझ लिया तो इस संसार के अंदर शांति स्थापित हो जाएगी, इस भारत के अंदर शांति स्थापित हो जाएगी और भारत विश्वगुरु हो जाएगा। भारत की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए खत्म हो जाएगी क्योंकि एक आदमी दूसरे आदमी को मदद करेगा, एक आदमी दूसरे का विरोधी नहीं होगा। एक दूसरे को मदद करते हुए आदमी कल्याण पथ पे जाएगा और नए नए प्रोग्रेस होगा। लोगों का जो ब्रेन है वो ब्रेन बहुत तरीके से विकसित हो जाएगा। जो आदमी आज 100 रुपये और 500 और 1000 और 10,000 कमाने के बारे में सोचता है, वो करोड़ों अरबों डॉलर कमाएगा और वो भी अच्छे मार्ग पे जाके, ऐसा कुछ गलत मार्ग पे नहीं, अच्छे मार्ग पे जाके लोगों का कल्याण करते हुए। जैसे सम्राट अशोक के समय भारत एक समृद्ध देश था और भारत की जो जीडीपी थी 31% थी और पूरे विश्व के अंदर में भारत का नाम चलता था। भारत के अंदर नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय थे। आज से ये 2000 साल पहले की बात थी। तो 2000 साल पहले हम भारत के विश्वगुरु थे। तो आज हमारा विश्वगुरुपन किधर गया? इसलिए गया क्योंकि हमने कहीं नहीं कहीं उसकी बेइज्जती की, उस तत्व ज्ञान की। हमने कहीं नहीं कहीं सम्राट अशोक को समझने की कोशिश नहीं की, हमने बुद्ध को समझने की कोशिश नहीं की, हमने संत कबीर रविदास को समझने की कोशिश नहीं की और हमने बाबा साहब के संविधान को अच्छे उसके मूल्य को समझने की कोशिश नहीं की। इसलिए उस मूल्य को समझना है। अभी हमको हमारी पुरानी गलतियों को न दोहराते हुए उस गलती से सीखना चाहिए और वो गलतियां छोड़ के हमको एक भारत, प्रबुद्ध भारत और एक विश्व का महान भारत बनाने के लिए सब भारतवासी मिलकर काम करना चाहिए। उस काम करने के लिए, एक अच्छा वातावरण निर्माण करने के लिए सब लोग आपस में मिलके बातचीत करके एक अच्छा मार्ग निर्माण करने के लिए काम करना चाहिए। यही मैं आज के दिन आपसे निवेदन करता हूँ। नमो बुद्धाय।